हेलो बच्चों, और मेरे ख्याल में खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर ले आया हूँ अमीन के चैप्टर से, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन है लेकिन क्वेश्चन ओरिएंटेड रिएक्शन है बच्चों। काफ़ी प्रॉब्लम बनी है और परीक्षाओं में बहुत बार आई है। समझें इसको, सीखें, इसकी एप्लीकेशन पे ध्यान देना जो मैं लास्ट में लेऊँगा। और नाम है गैब्रियल थैलीमाइड। ये लीजिए, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, गैब्रियल तो वैज्ञानिक का नाम है भाई, और थैलीमाइड कंपाउंड को बोलते हैं। थैलीमाइड साइंटिस्ट का नाम नहीं है, थैलीमाइड एक कंपाउंड का नाम है। और इसकी स्टार्टिंग दो तरह से हो सकती है। कैसे? या तो एग्जामिनर क्या करेगा कि मुझे थैलिक एसिड देगा, ये लो थैलिक एसिड, नाम है थैलिक एसिड, और इससे स्टार्टिंग करके इसके आगे अमोनिया लिखेगा और स्ट्रॉन्ग हीटिंग या हीट का साइन देगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिख भी सकता है। याद करो, मैंने हाफमान ब्रोमाइड वाले वीडियो में भी कहा था कि एसिड पे जब भी अमोनिया की रिएक्शन हो, केवल अमोनिया लिखा हो तो सॉल्ट बनाना है, हीट का साइन दिया हो तो एमाइड बनाना है। तो ध्यान रहे, मैंने थैलिक एसिड के एमाइड बना दिए, ये लो थैलेमाइड बना दिए। लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और ज़्यादा गर्म कर रहा हूं। हमारे एनसीईआरटी में इस बात को इस तरह से एसिड के चैप्टर में लिखा हुआ है। तो ध्यान रहे, अब इसमें से अमोनिया हटकर जो कंपाउंड बनता है ना बच्चों, वो ये है, और इस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड। ध्यान रहे, इसका नाम बोला था मैंने थैलेमाइड। फर्क क्या है? यहाँ एमाइड का ए आ रहा है, यहाँ इमाइड का आई आ रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। थैलेमाइड और थैलीमाइड दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। समझे बच्चों कि जो साइक्लिक एमाइड होते हैं उनको इमाइड भी बोलते हैं। ये साइक्लिक एमाइड है, इसको मैं इमाइड बोल रहा हूँ। साइक्लिक सेकेंडरी एमाइड बोलना चाहिए, इसको इमाइड भी बोला जाता है। तो मैंने बोला कि या तो थैलिक एसिड से स्टार्टिंग होगी तो मैं थैलीमाइड ऐसे बनाऊंगा। अब थैलीमाइड के आगे क्या होगा? एरो पर पहली कंडीशन कोई बेस दिया होगा, KOH या NaOH दिया हो सकता है। पहली कंडीशन बोली है मैंने। दूसरी कंडीशन एल्किल हैलाइड दिया होगा, और तीसरी कंडीशन एक्वस NaOH या बेस कह दो, और या इसकी जगह हाइड्रोजीन भी लिखा हो सकता है। अपने एनसीईआरटी में हाइड्रोजीन भी लिखा हुआ है। आपका काम है RNH2 बनाना है। ये मेरा आंसर है, मतलब ये अमीन का प्रिपरेशन है। अब ये कैसे बना, यहां से यहां, मैं फिर बोल रहा हूं, स्टार्टिंग यहां से हो सकती है या डायरेक्ट यहां से हो सकती है। डायरेक्ट थैलीमाइड दिया होगा, एरो पे ये कंडीशंस दी होंगी, मुझे आंसर बताना है। एक बात और बोलता हूं कि एरो पे जिस ऑर्डर में कंडीशंस लिखी होती है ना, हमें उन कंडीशंस को उसी ऑर्डर में अप्लाई करना होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट कैसे बना, समझना है इस चीज को। मैंने थैलीमाइड लिखा है यहां, ये लीजिए थैलीमाइड। सबसे पहली शर्त जो है ना मैंने अप्लाई की, KOH या NaOH लिख दिया मैंने। और फिर मेरा वही पुरानी बात है, देखिए केमिस्ट्री या ये सब्जेक्ट जो है ना बच्चों, ये कनेक्टेड हैं, सारी बातें आपस में जुड़ी हुई, एक लिंक है, एक कैसे मैं कह सकता हूँ एक चेन है, और उसी ऑर्डर में चलते हैं तो बातें समझ में आने लगती हैं और सब्जेक्ट आसान होने लगता है। जो मैंने बताया था वो मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन की संभावना ढूंढा करें। ये बेस है क्योंकि ये पड़ी एसिडिक हाइड्रोजन, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और पता है ऐसा होने से क्या हुआ? इसका पोटेशियम सॉल्ट बन गया। ये लीजिए सॉल्ट बन गया। मैं इसको पोटेशियम थैलीमाइड बोलना चाहता हूँ, नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। ये पहली कंडीशन से ये हो गया। अब मैं दूसरी कंडीशन लेकर आया। फिर मेरा 3 कीज वाला वीडियो याद करें बच्चों। सोनेक सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, एनायन पड़ा है, ये हटेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ध्यान रहे SN2 हो रही है। और ऐसा होते ही मैं बोलूंगा कि मेरे पास N एल्काइल थैलीमाइड आ गया। ये लीजिए N एल्काइल थैलीमाइड। सेकेंड कंडीशन से ये हो गया। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि मैंने एक्वस NaOH या एक्वस केस में मैंने बेसिक मीडियम लिया है। तो एक पॉइंट फिर बोलना चाहता हूं कि एसिड के चारों डेरिवेटिव, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में क्लीवेज शो करते हैं। तो ये एमाइड फंक्शन ग्रुप है, मैं इसको यहां से ब्रेक कर रहा हूं। ये लीजिए, मैंने NaOH लिखा
और ये लीजिए मैंने NaOH लिखा, देखो ये इतना इतना क्या बन गया मेरे पास, ये इतना इतना क्या बन गया मेरे पास, अमीन बन गया। ये मेरा आंसर आ गया बच्चों, RnH2 मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया जो मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो कितनी आसान छोटी सी रिएक्शन है, स्टार्टिंग थैलिक एसिड से या थैलीमाइड से हो सकती है। अब मैं इसके एक एप्लीकेशन पे आता हूं और उसके बाद हमें जो पेपर में क्वेश्चन मिलना है या वो जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लायक, वाकई मैं उस पे आऊंगा। इसकी एप्लीकेशन देखना कि मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं, ये सेकंड कंडीशन बदल देता हूं और सेकंड कंडीशन बदल के इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए इसने मुझे यहां ClCH2COOR दे दिया, मान लो, मतलब एक हेलोजिनेटेड एस्टर दे दिया। मैं फिर बोलूंगा बच्चों, पहली कंडीशन से वही कहानी है, क्या एसिड बेस रिएक्शन हुआ और पोटेशियम थैलीमाइड मतलब सॉल्ट बन गया। अब दूसरी कंडीशन ले आया मैं, और दूसरी कंडीशन मेरी ये है भाई, ये लो। अब दूसरी कंडीशन से क्या हुआ, देखो सोनेक्स का ये O सिंगल बॉन्ड से लगा है, ये भी सिंगल बॉन्ड से लगा है, लेकिन Cl मुझे पता होना चाहिए, Cl मुझे पता होना चाहिए अच्छा लिविंग ग्रुप है, या ऐसा बोल दो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में से इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो ये हटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां से आके कनेक्टिविटी बनाएगा। तो ऐसा होने से मैं बोलूंगा नाइट्रोजन पे कनेक्टिविटी बन गई किसकी, CH2COOR की। अब क्या होगा, मैं इसका एक्वस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस फिर कर रहा हूं, ये लीजिए NaOH या KOH लेकर, और मैंने यहां से हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये लीजिए NaOH, यहां लिख दिया मैंने NaOH, और एस्टर का भी तो हाइड्रोलाइसिस होता है बच्चों, ये लीजिए यहां भी मैंने HOH लिख दिया है। और ऐसा होने से पता है, ये देखो ये NH2 बन गया, ये इतना इतना NH2, फिर आ रहा है CH2, फिर आ रहा है COH। कितनी जबरदस्त बात है, मुझे ग्लाइसिन का प्रिपरेशन कर लिया है मैंने, मुझे ग्लाइसिन मिल गई है जो कि एक नेचुरल अमीनो एसिड है। याद करो बच्चों, मैंने HVZ की एप्लीकेशन में भी एलेनिन बनाया था, तो HVZ और गैब्रियल थैलीमाइड, इन दोनों रिएक्शंस की एप्लीकेशन बायोमोलिक्यूल में फिर काम आती है और हम इनसे अमीनो एसिड का प्रिपरेशन कर पाते हैं। और सब परिचित होंगे, ग्लाइसिन एक ऐसा नेचुरल अमीनो एसिड है जिसमें केरेल कार्बन नहीं है, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और हमारे बायोमोलिक्यूल में 20 के 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स के फॉर्मूले पड़े हैं, वो भी याद करें बच्चों की आजकल एग्जाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन फॉर्मूलों को याद करने में लापरवाही मत करें, एग्जाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ग्लाइसिन के बारे में ध्यान रखना, सिंगल नेचुरल अमीनो एसिड जिसमें केरेल कार्बन नहीं है, बाकी सारे 19 में केरेल कार्बन है। ये पॉइंट पकड़ में आ गया होगा। अब मैं गैब्रियल थैलीमाइड की लिमिटेशन बताना चाहता हूं, दो जबरदस्त लिमिटेशन है और उन्हीं बातों के कारण ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट बनती है कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात है कि इस रिएक्शन का यूज हम केवल और केवल प्राइमरी अमीन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इससे कभी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, मैं कारण बताऊंगा अभी। और दूसरी बात, प्राइमरी अमीन केवल हम एलिफेटिक बना पाते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन मतलब एनिलीन इससे कभी नहीं बनेगी, एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं होगा। ये दो पॉइंट ध्यान रखें तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि फॉलोइंग में से किस अमीन को मैं गैब्रियल थैलीमाइड से बना सकता हूं, मुझे पता होना चाहिए मैं एलिफेटिक अमीन बनाऊंगा वो भी प्राइमरी, और किसको नहीं बना सकता तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी और टर्सरी सभी प्रकार की। ये पॉइंट बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये दो लिमिटेशन है, मैं रिकॉल कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी अमीन बनाने का प्रिपरेशन है लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बनती, और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इससे कभी नहीं बनती। और मैं इसके रीजन पे आ रहा हूं, मैं कारण समझाने जा रहा हूं। समझना कि मान लीजिए मुझे सेकेंडरी और टर्सरी अमीन क्यों नहीं बनती, इसका कारण ढूंढना है। तो पहली कंडीशन से क्या होता है, ये देखो ये थैलीमाइड जो है ना, ये आपके सामने पड़ा, पहली कंडीशन से सॉल्ट बन गया। दूसरी कंडीशन से क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जो अपन ने लिखा था, मान लो RX की रिएक्शन में इस पे कराऊं तो ये X हट जाता है, ये R आके यहां जुड़ जाता है, मतलब N-एल्किल थैलीमाइड बन जाता है। अब देखो जोरदार सी बात, चूंकि थैली, और मैंने जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो यहां से मुझे प्राइमरी अमीन मिल जाती है। अब पॉइंट क्या है, सेकेंडरी अमीन ये होती है R2NH या RNHR बोल दो, टर्सरी अमीन ये होती है, मतलब टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल और सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब जबरदस्त बात देखना कि थैलीमाइड में नाइट्रोजन पे केवल एक ही हाइड्रोजन है,
थैलीमाइड में नाइट्रोजन पे केवल एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए थैलीमाइड का केवल मोनो एल्काइलेशन, मतलब मैं इस नाइट्रोजन पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप जोड़ पाऊंगा, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप नहीं जोड़ पाऊंगा। इससे प्रूव होता है कि हम सेकेंडरी और टर्सरी एमीन कभी भी गैब्रियल थैलीमाइड से नहीं बना पाएंगे। मेरा आंसर समझ में आ गया हो, ये पॉइंट ध्यान रखना, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन क्यों नहीं बनती। अगली बात कि इससे कभी भी हम एरोमेटिक अमीन नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए मुझे एनिलीन बनाना है, एनिलीन बनाना है तो नो डाउट पोटेशियम थैलीमाइड पे मुझे C6H5X का रिएक्शन कराना पड़ेगा और मेरा आंसर है नो रिएक्शन। ये लो क्यों, ऐसा हमने 11th क्लास से पढ़ा हो, 12th के भी फर्स्ट चैप्टर में ये बात लिखी हुई है कि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं ड्यू टू 4 रीजंस जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। पहली बात, हेलोजन का लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर आते ही वो इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। दूसरी बात, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, बेंजीनिक इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो खुद न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तीसरी बात, मान लो ये बॉन्ड टूट भी गया तो मेरे कार्बोकैटायन वाला वीडियो याद करो, यह बनेगा विनाइलिक कार्बोकैटायन जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए फॉर्म नहीं होगा। और चौथी बात, RX में तो देखो ये कार्बन sp3 हाइब्रिड था, ये वाला कार्बन या sp2 हाइब्रिड है, इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी पहले से कम है, इसकी ऑलरेडी ज्यादा है, बिना रेजोनेंस के भी ज्यादा है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन और X के बीच बना बॉन्ड है। ध्यान रहे, फिर बोल रहा हूं बच्चों, एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टुवार्ड्स हाईली इनर्ट होते हैं, 4 कारण बताए हैं मैंने, इसलिए जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो जैसे यहां एन एल्किल थैलीमाइड बना था वैसे एन फेनिल थैलीमाइड का प्रिपरेशन नहीं होगा। जब एन फेनिल थैलीमाइड नहीं बनेगा तो फिर एनिलीन भी नहीं बन पाएगी। मेरा पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन थी बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड, इसको मेमोरी में रखें, इस पर प्रॉब्लम बनती है, इसकी दोनों लिमिटेशन पे बनेगी और इसको याद रखें, क्वेश्चन देखते ही क्लिक होना चाहिए। थैलीमाइड क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए। हम जितना जल्दी उसको पिक करेंगे उतना जल्दी आंसर बनेगा और उसको इसी तरह से सीखेंगे। थैलीमाइड के आगे बेसिक, मीडियम, फिर हेलोजन डेरिवेटिव दिया होगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो मुझे प्राइमरी अमीन बनानी है। फिर कहूँगा बच्चों, खूब अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि इतना फ्री टाइम, इतना पढ़ने का टाइम आगे हमें नहीं मिलने वाला और परीक्षाएं जब होंगी तो हमें बाद में ये नहीं हो कि मैंने इस टाइम को किल किया। अपना ध्यान रखें, केयर रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।